कांग्रेस ने खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजीता मेहता। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रही हैं। जी, देखिए, हाल ही में आईएएस ऑफिसर के रिज़ाइन करने का मामला आया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक होनहार बेटी जो पिछले 2 साल से प्रताड़ना की शिकायत कर रही है सरकार को, कभी किसी अफ़सर के खिलाफ, कभी किसी अधिकारी के खिलाफ उन्होंने बाय नेम जो है वो शिकायतें दर्ज कराने का काम किया। उसके बावजूद सरकार के सिर पे जूं नहीं रेंगी और आज असुरक्षित महसूस करते हुए 2 साल के बाद प्रताड़ित होकर हार कर जो है वो रानी नागिन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके चलते हम सवाल उठा रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर कि अगर आज एक आईएएस ऑफिसर बेटी अपने आप को इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो आम जनता, आम जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, सड़कों पर काम करती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। और मेरा ये मानना है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक तरफ जहाँ पर बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड इकट्ठे किए जाते हैं, इश्तिहार छापे जाते हैं, वहीं पर बेटियां अगर असुरक्षित महसूस करती हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मेहता जी, अब आपकी मांग क्या है? खट्टर सरकार की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठा रहे हो, तो आपकी क्या मांग है? देखिए, निश्चित तौर पे हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से प्रताड़ित होकर उसने ये रिज़ाइन किया है, उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे किन मजबूरियों में आकर उन्होंने रिज़ाइन किया है। निश्चित तौर पे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर बाकायदा इस चीज़ को मेंशन किया है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, इसलिए अपने पद से रिज़ाइन कर रही हूँ। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल वो एक महिला हैं, वो गर्भवती भी हैं। और इस समय में इन हालातों के अंदर अगर वो रिज़ाइन कर रही हैं और असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। आज इतनी जनता, महिलाएं जो हैं, कोविड-19 चल रहा है और महामारी का समय चल रहा है और हर जो जनता है आज उलझनों में उलझी हुई है। और इस समय में अगर एक महिला, सीनियर महिला अधिकारी इस तरीके का कदम उठाती है, तो पब्लिक में बहुत गलत मैसेज आता है कि आम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कहीं भी नहीं खरी उतर रही। मेहता जी, अगर कोई रिजाइन देता है अपने पद से, तो सरकार उसको मजबूर तो नहीं कर सकती कि नौकरी में ही रहे? देखिए, सरकार मजबूर नहीं कर सकती उनको नौकरी पर रहने के लिए, पर क्या सरकार ने उनको मजबूर किया उस नौकरी को छोड़ने के लिए? आज अगर एक महिला अधिकारी को हम एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, उनकी हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, कोविड-19 में वो 1.5-2 महीना चंडीगढ़ में फंसी रहीं और इस फिज़िकल कंडीशन के अंदर वो बार-बार गुहार लगाती रहीं कि मुझे वापस जाना है। और जिस दिन उनको वापस भेजा गया, उस दिन भी कार रास्ते में ख़राब हुई। तो ये मानसिक प्रताड़ना नहीं तो क्या है? अगर सरकार की ज़िम्मेदारी उनको ये नहीं बनती कि वो उनको फ़ोर्स करें या उनको कहें कि वो वापस जॉइन करें, पर सरकार की ज़िम्मेदारी तो ये तो बनती है कि उनको एक ऐसा वातावरण दें जिसके अंदर वो जो है बिल्कुल चिंता मुक्त होकर काम कर सकें। तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार की जवाबदेही है, उनको जवाब देना पड़ेगा और ये जाँच करवानी पड़ेगी कि किन कारणों से उन्होंने रिज़ाइन किया है। मेहता जी, अगर सरकार इस मामले में जांच नहीं करवाती, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पे हम हर उस महिला के साथ हैं जो इस हरियाणा की बेटी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो आम महिला और गृहिणी है। अगर किसी महिला को प्रताड़ित होते हुए अपनी पद से छोड़ना पड़ता है, काम को छोड़ना पड़ता है और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना होती है, वो असुरक्षित महसूस करती है, तो कांग्रेस पार्टी और पूरी महिला कांग्रेस उनके साथ है। इस आवाज़ को हम बार-बार उठाएंगे और जब तक रागिनी नायक को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनकी रीज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक जो है महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ये थी मेरे साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संयोजक रंजीता मेहता। इन्होंने खट्टर सरकार से मांग की है कि रानी नागर ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक रानी नागर को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस चुप कर नहीं बैठेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।